ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं च जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग आगे आ जाओ। एंड जो लोग दीवार के सहारा लिया हुआ है वो कथा के सहारा ले। दीवार का नहीं, दीवार का सहारा लेंगे तो नींद आएगी, कथा का सहारा लेंगे तो तिरुमला पे पहुंचेंगे, क्योंकि अभी हम तिरुपति का ही कथा चर्चा करेंगे अभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, ये जो तिरुपति क्षेत्र जो है, ये श्री वेंकटेश्वर श्रीनिवास गोविंद का निजी क्षेत्र है। और जिस पर्वत पर भगवान है वो वैसा तो 7 पर्वत है, 7 पर्वत है। 7 पर्वतों की ऊपर जो है भगवान का मंदिर बना हुआ है। और इन पर्वतों को वैसा नारायणाद्रि कहा जाता है, शेषाद्रि कहा जाता है, वेंकटाद्रि कहा जाता है। और वैसा इस शेषाद्रि के अंदर ही एक एक पर्वत का भी अलग अलग नाम है। कोई अंजनाद्रि, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के नाम भी हैं। बट इन सारे पर्वतों को मिलाकर शेषाद्रि भी कहा जाता है, नारायणाद्रि कहा जाता है, वेंकटाद्रि कहा जाता है। और वैसा और अद्रि ही मतलब पर्वत है। अद्रि ही मतलब पर्वत है, इसलिए वेंकटाद्रि, नारायणाद्रि, शेषाद्रि कहा जा रहा है ना। अद्रि मतलब पर्वत है। एंड पर्वत के एक और नाम है अचल। अचल मतलब वो जो चलायमान नहीं है उसको अचल कहा जाता है, इमूवेबल है। इसलिए इस पर्वत को एक और नाम है वेंकटाचल। एंड वैसा वेंकटाचल पर निवास करने वाले हैं, या वेंकटाचल की जो पति है, इसलिए उनको वेंकटाचलपति भी कहा जाता है। भगवान को वेंकटाचलपति भी कहा जाता है। एंड वैसा भगवान को वेंकटेश भी कहा जाता है।
उनकी वेंकट नामक पर्वत पे जो राज्य करते हैं या जिसकी जो पालक है, ईश है, कंट्रोलर है, उनको वेंकटेश। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के नाम हैं। और वैसा वेंकट शब्द का भी इस प्रकार के अर्थ है, कटा मतलब कट जाना, वेंक मतलब पाप है, वेंक मतलब पाप है। वैसा पापों को खत्म करने वाले हैं, तो इसलिए उनको वेंकट कहा जाता है। और जैसा वैसा खास करके उत्तर भारत के अंतर्गत ज़्यादातर लोग बालाजी की नाम से ही पहचानते हैं, बट बालाजी के नाम से इस क्षेत्र में तो कोई पहचानते नहीं है। बालाजी यहाँ पर उन लोगों को पता ही नहीं है, मुझे भी पता नहीं था जब तक मैं नॉर्थ इंडिया आया नहीं। यहाँ पर तो जो प्रचलित नाम है वेंकटेश, वेंकटाचलपति, नहीं तो और ज़्यादा प्रचलित नाम है गोविंद, गोविंद। तो इस प्रकार से इन नामों से भगवान ज़्यादा प्रचलित है। बालाजी भी इसलिए कहा जाता है, बाल मतलब छोटा बच्चा, और उनको जब एक छोटा सा बच्चा को आदर के साथ जब आप बोलेंगे तो फिर क्या होगा, बालाजी हो गया। तो बालकृष्ण, बालाजी, तो वैसा, तो उस प्रकार से बालाजी बना। वैसे ये सारे विभिन्न प्रकार के नाम हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे ये पर्वत यहाँ पर आई कैसे, जिस पर्वत के ऊपर जो है, इसलिए भगवान को वैसा एक और नाम भी है 7 पर्वतों के ऊपर होने के कारण येडु कोंडलवाड़ा करके। येडु कोंडल मतलब कोंडलू मीन्स पर्वत है, 7 पहाड़ों वाले, 7 पहाड़ों वाले, इसलिए उनको इस प्रकार से भी कहा जाता है। इस नाम से भी ज़्यादा प्रसिद्ध है, इस क्षेत्र में येडु कोंडलवाड़ा के नाम से भी ज़्यादा प्रसिद्ध है। एंड ये पर्वत यहाँ पर कैसे आई, क्या है, तो इसके संबंध में हम बता रहे हैं। वैसा एक वृत्तांत इस प्रकार से है, अनंत शेष वो भगवान की सेवा में जो कुछ भी ज़रूरत पड़ता है, उन रूपों में अनंत शेष अपने आप को विस्तार कर लेते हैं। जब भगवान को सोना होता है, भगवान के बिस्तर बन जाएंगे, और सिर रखने के तकिया बन जाएंगे। अगर भगवान को कहीं चलना है तो जूते बन जाते हैं, और भगवान को श्रृंगार करना है तो आभूषण बन जाते हैं। भगवान कहीं रहना है तो धाम बन जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा में जो कुछ भी उपयुक्त चीज़ों के रूप में एक अनंत से जो है अपने आप को विस्तार करके भगवान की सेवा में हमेशा रत रहते हैं। उसी प्रकार से जब अनंत शेष को पता चला कि आगे जाकर भगवान विष्णु ही इस स्थान पर निवास करने आएंगे और फिर यहाँ पर अनेक लीलाएं करेंगे, दिन फिर अनंत शेष जी ने सोचा तो फिर भगवान ही स्वयं इस प्रकार से यहाँ पर आकर फिर अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं। देन फिर भगवान को रहने का स्थान हम इंतज़ाम करते करके फिर अनंत शेष ही इन 7 पहाड़ों का रूप धारण करके फिर यहाँ पर लेट गए थे। इसलिए फिर उसका भी, इसलिए 7 पहाड़ों को आप देखेंगे तो अनंत शेष की तरह मानते हैं। मतलब जैसा ऐसा लपेट कर रहता है ना सांप, तो उसी प्रकार से उस सांप के रूप में ही सारे पहाड़ों में इस प्रकार से है करके मानते हैं। तो इस प्रकार से अनंत शेष स्वयं ही इन पहाड़ों का रूप धारण करके प्रकट है। इसलिए कोई ये सारे पहाड़ जो है ये स्वयं भगवान के नाम है और स्वयं अनंत शेष का रूप है। और ये स्वयं अनंत शेष का रूप होने के कारण जब रामानुजाचार्य जब तिरुपति क्षेत्र आए थे,
तब रामानुचार्य जो है वैसा उनके एक गुरु थे। रामानुचार्य का 6 या 7 गुरु थे। उनमें से एक गुरु के निर्देशन में यहाँ पर रामायण के अभ्यास करने यहाँ पर आए थे। रामायण के अभ्यास करने यहाँ आए थे। देन फिर जब रामायण का अभ्यास कर रहे थे उसी समय रामानुचार्य का ही एक शिष्य था अनंताचार्य करके। वो उनको ऑलरेडी अनंताचार्य के विषय में मैं बाद में बताऊंगा अनंताचार्य के विषय में। तो उनको पता चला कि उनका गुरु महाराज जो है रामानुचार्य तिरुपति क्षेत्र में आए हुए हैं, वो ऊपर नहीं आ रहे। देन फिर अनंताचार्य खुद ही फिर नीचे उतर के देन फिर रामानुचार्य को आमंत्रण दिया कि मतलब आप इतना दूर तक आए हैं और कई दिनों से आप यहाँ पर तिरुपति में वास कर रहे हैं, तो हम आपसे यही आग्रह करते हैं आप ज़रूर तिरुमला पे आकर फिर भगवान के दर्शन करें। भगवान आपको देखकर बहुत बहुत प्रसन्न होंगे, आप ज़रूर आना है ऊपर करके। बहुत आमंत्रण करने पे वैसा रामानुचार्य मना करते, नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता हूँ। ये अनंत शेष है, ये सारे पर्वत जो है अनंत शेष है, तो वैसा अनंत शेष के ऊपर मैं पैर रख के मैं कैसे ऊपर जा सकता हूँ? तो कैसे मैं ऊपर जा सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं आना चाहता हूँ। बट फिर भी जब ये अनंताचार्य कई बार उनको रिक्वेस्ट करने पे दिन फिर फाइनली रामानुचार्य मानते हैं और रामानुचार्य मानकर दिन फिर पहाड़ों को चढ़ने का तैयारी करते हैं। एंड फिर रामानुजाचार्य बिकॉज रामानुचार्य की ये कन्विक्शन है कि ये 7 पहाड़ जो है ये कोई साधारण नहीं है, स्वयं अनंत शेष का ही रूप है। एंड फिर वैसा अनंत शेष का रूप के ऊपर मैं तो अपना पैर नहीं रख सकता हूँ करके सोचकर देन रामानुचार्य 7 पहाड़ अपना घुटनों पे चले। पहाड़ों को घुटनों पे चढ़ना मतलब आप सोचना क्या होगा। तो उस प्रकार से घुटनों पे पूरा 7 पहाड़ चलकर फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर वहाँ पर दर्शन किया, फिर भगवान की दर्शन किए, सारा कुछ किया। एंड जितने भी समय रहे वो बिल्कुल इंश्योर किए थे कि मतलब मल मूत्र का विसर्जन करना ना पड़े। उस प्रकार से ध्यान रखे थे, कहीं मल मूत्र विसर्जन किए बिना ही वापस आ गए थे। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना मान दे रहे हैं यहाँ पर रामानुजाचार्य। मतलब हम तो वैसा कई बातें इस प्रकार की सुनते रहते हैं, बट जब उनके साथ डीलिंग की बात आता है तब तो वो सारा साइड हो जाता है। हम जो मन मर्जी जैसे कर लेते हैं, बट उन लोगों की मतलब ऐसा आचार्यों की कन्विक्शन किस प्रकार का रहता है या देखना। मतलब जब उन्होंने सुना या समझा कि ये अनंत शेष है, देन लिटरली अनंत शेष के रूप में ही उनके साथ व्यवहार कर रहे थे। तो इस प्रकार से घुटनों पे चढ़े एंड फिर वहाँ पर ऐसा किया। तो वैसा अनंत शेष ही इस प्रकार का रूप धारण किया हुआ है। ये एक वृत्तांत है किस प्रकार से ये पर्वत प्रकट हुई है। एंड दूसरा वृत्तांत ये है, सभी लोग समझ में आ रहे? शेषाद्रि है, इसलिए अनंत शेष का ही रूप होने का शेषाद्रि भी कहा जा रहा है। एंड दूसरा वृत्तांत ये है कि जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु वो दोनों इस पृथ्वी को पूरा पीड़ा दे रहे थे, पृथ्वी पे जितने भी भक्त थे, ब्राह्मण थे, सभी लोगों को खूब पीड़ा दे रहे थे। फिर एक समय पर तो ऐसा हो गया था कि हिरण्याक्ष ने सारा पृथ्वी को ले जाकर समुद्र की नीचे रख दिया। तो किसी को लगता है समुद्र तो पृथ्वी पे है, समुद्र के अंदर फिर पृथ्वी कहाँ रख दिया गया है। एक्चुअली इस पृथ्वी के
बाहर पृथ्वी मतलब जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं वो पूरा ब्रह्मांड को आधा पूरा पानी से भर दिया जाता है। वो पानी जो है भगवान की शरीर से ही वो प्रकट हुआ है। वो पानी जैसा हमारे शरीर से पसीना होता है ना, तो उसी प्रकार से भगवान के शरीर से जो निकला हुआ जल से पूरा ये ब्रह्मांड की आधा हिस्सा जो है वो पानी से भर जाता है, जिसको गर्भोदकशाही विष्णु की शरीर का ही जल से भर जाने के कारण उस सागर को भी गर्भोदक सागर कहा जाता है। एंड वैसा गर्भोदक सागर में भगवान जो गर्भोदकशाही विष्णु लेटते हैं एंड फिर वैसा विष्णु की नाभि से कमल प्रकट होता है। उस कमल में ब्रह्मा जी का जन्म होता है एंड उस कमल की जो स्टेम है ना, वो स्टेम में ये सारे 14 भुवन हैं। जितने भी हम 3 प्लैनेटरी सिस्टम्स या 14 प्लैनेट्स के विषय में जो हम बात करते हैं, स्वर्गलोक, पातालोक, ये सारा का, तो वो सारा कुछ जो है इसी स्टेम में है। तो इसका मतलब ये सारा कुछ गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से निकला हुआ लोटस की स्टेम में है। तो ये सारा कुछ गर्भोदक सागर के ऊपर है ना। देन पृथ्वी को क्या किया उसने, वो स्टेम से उठाकर उसने गर्भोदक सागर के नीचे ले जाकर वहाँ डाल दिया। देन फिर सारा देवताएं परेशान होने लगे, अभी क्या करे करके। देन फिर ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, तो फिर ब्रह्मा जी बहुत ही भगवान के ऊपर ध्यान करने लगे। एंड उसी समय ब्रह्मा जी की नाक से ब्रह्मा जी को जैसा कि छींक आई है, जैसा कहते हैं। देन फिर उस समय ब्रह्मा जी की नाक से एक छोटा सा रूप में वराह भगवान की प्राकट होता है। देखिए भगवान तो हम जैसा माँ की पेट से ही निकलने का ज़रूरत नहीं है। कभी कंबे से निकल जाएंगे, कभी ब्रह्मा जी के नाक से निकल पड़ेंगे, कभी कैसे। तो उस प्रकार से भगवान कैसे भी प्रकट हो जाते हैं। तो अभी इस बार तो ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हुआ एंड ब्रह्मा जी वैसा रूप को देखकर ब्रह्मा जी खुद ही आश्चर्य करते, तो ये कहाँ से आ गया करके। देन फिर इतना छोटा सा थे वराह भगवान। एंड फिर ब्रह्मा जी देखते देखते ही वराह भगवान जो है धीमे धीमे बढ़ने लगे एंड बढ़ते मतलब एक बहुत बड़ा हाथी का रूप ले लिया। इतना बड़ा वराह हो गया। देन फिर इस रूप को देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि अरे मेरे आंखों के सामने इतना छोटा सा मतलब नाक से निकला तो कितना छोटा होगा। फिर इतना छोटा रूप में आप प्रकट हुआ और मेरे आंखों के सामने ही बड़ा होकर इतना बड़ा रूप आपने ले लिया। आप तो कोई साधारण नहीं हो सकता है, आप बताओ कौन है। देन वराह भगवान अपना परिचय देते, देखिए इस प्रकार से मैं महाविष्णु ही इस प्रकार से वो अपना परिचय देते हैं। देन फिर उसके उपरांत ये वराह भगवान को जब ये बात वराह भगवान को प्राकट ही पृथ्वी के उद्धार के लिए होता है। देन वराह भगवान जो है वो गर्भोदक सागर में नीचे जाते हैं और नीचे जाकर फिर वहाँ पर हिरण्याक्ष जो थे फिर उनके साथ अनेक दिनों तक उनके साथ युद्ध करके देन फिर वो अपने सिंह कहते हैं या क्या कहते हैं, टस्क के ऊपर ये जो पृथ्वी को रख के फिर उनको इस पूरा गर्भोदक सागर से ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाने पर देन भूदेवी बहुत प्रसन्न हो जाती है। भूदेवी प्रसन्न हो जाती है कि अरे हम मेरे स्वामी के साथ पुनः मुझे इस लीला के दौरान मेरी मिलन मेरे स्वामी से हो पा रही है करके वो बहुत प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि भूदेवी वराह भगवान की पत्नी है, इसलिए भूवराह कहा जाता है। भूवराह वराह भगवान की पत्नी है भूदेवी, तो इसलिए वो अपना पति से उनकी मुलाकात होगी तो वो प्रसन्न होगी। देन वराह भगवान से प्रार्थना करने लगी, आपने अत्यंत कृपा करते हुए मैं उद्धार आपने जो किया है मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ।
और मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, अगर आपकी कृपा होगी मेरे ऊपर, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे संग में हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर रहें। इस पृथ्वी पे आप अपना संगति हमें देते हुए हमेशा के लिए आप हमारे साथ रहें। फिर बराह भगवान उनको वरदान देते, ठीक है मैं आपके साथ रहूँगा करके। देन तब वराह भगवान ने जब इस प्रकार से सोचा कि इस प्रकार से रहना है, देन वराह भगवान, ठीक है फिर अभी कहाँ रहें, कोई साधारण भूमि में तो भगवान तो नहीं रहेंगे। देन फिर गरुड़ जी को बुलाया, गरुड़ जी को बुलाया, फिर गरुड़ जी से कहा, देखिए आप वैकुंठ में मेरा फेवरेट पर्वत है, वैकुंठ में मेरा फेवरेट पर्वत है, उसको आप लेकर आओ। देन फिर गरुड़ भगवान गया, फिर वैकुंठ में जो वराह भगवान की फेवरेट पर्वत कौन सा है, तो यही है शेषाद्री। तो उस पर्वत को लाकर, इस वेंकटाद्री पर्वत को लाकर फिर यहाँ पर गरुड़ जी रखते हैं। एंड फिर उस पर्वत के ऊपर वराह भगवान और भूदेवी दोनों फिर साथ रहने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा जो वेंकटाद्रि पर्वत, ये पूरा शेषाद्रि पर्वत है, ये सारा वैसा तो वराह भगवान की संपत्ति है, उनका क्षेत्र है, वराह भगवान की क्षेत्र है। ये तब से, मतलब ये सतयुग की लीला है ना, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का, एंड तब से ही ये भूदेवी और वराह भगवान उस क्षेत्र में रहने लगे। एंड उस क्षेत्र में रहने लगे, फिर इसलिए ये भूवराह क्षेत्र पूरा कहा जाता है। एंड इसलिए आप तिरुपति जाएंगे तो वहाँ पर जो बालाजी मंदिर, जो तिरुपति वेंकटेश मंदिर है, तो उस मंदिर के बगल में पुष्करणी है, और पुष्करणी के बगल में ही ये भूवराह की मंदिर है, भूदेवी वराह भगवान की मंदिर है। एंड वो मंदिर बालाजी मंदिर के पहले से ही वो मंदिर है। ये वेंकटेश्वर तो बाद में आए थे, उनके पहले से ही भूवराहदेव वहाँ पर रहते थे, वो उन्हीं का क्षेत्र है। बाद में आपको पता चलेगा क्या है। एक्चुअली बालाजी को भूवराह ने रेंट पे दिया है, और आज तक भी बालाजी रेंट चुका रहे हैं। और क्या रेंट चुकाते हैं और कैसे रेंट चुका रहे हैं बाद में बताएंगे। लिटरली रेंट पे ही लिए थे, वो उनकी संपत्ति नहीं है, सारा संपत्ति भूवराह देव की है। तो उनसे मांगते मुझे रेंट पे आप रखने के लिए दीजिए करके, देन फिर रेंट पे देते हैं। तो रेंट कितना है बाद में बताएंगे। तो अब फिर भूवराह फिर वहाँ पर रहने लगे। तो इस प्रकार से ये हुआ। देन उस प्रकार से ये पूरा पर्वत को किसने लाया, स्वयं गरुड़ जी लाकर यहाँ पर उस पर्वत की स्थापना किया है। स्वयं गरुड़ जी लाकर उस पर्वत की स्थापना यहाँ पर किया हुआ, उस पर्वत के ऊपर ये भूवराह देव ये रहने लगे। तो इस प्रकार से ये सारा वृत्तांत है, उस पर्वत कहाँ से आई, कैसे आई, इसके संबंध में। अभी बालाजी भगवान क्या, ये जो इनको एक और नाम है श्रीनिवास, श्रीनिवास। ये जो श्रीनिवास का प्राकट्य के वृत्तांत अभी हम चर्चा करेंगे। वो किस प्रकार से प्रकट हुए थे। मुझे कई लोग अप्रकट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो फिजिकली प्रेजेंट है, बट अप्रकट हो जा रहे हैं।
तो एंड वैसा वैसे इस तिरुपति क्षेत्र के विषय में, उसकी महात्म के विषय में ऋग्वेदा में भी बताया जाता है, अष्टादश पुराणों में भी, अष्टादश पुराण में 18 पुराणास, सारे पुराणों में भी इस तिरुपति क्षेत्र के विषय में बताया जाता है। एंड वैसा ये भी प्रतीत है, ये जो तिरुपति क्षेत्र है ये खास करके जिस प्रकार से भगवान हर युग में अलग अलग प्रकार के रूपों में मतलब साधारण लोगों की उद्धार करते हैं, वैसा ये जो कलयुग के लिए स्पेशली ये जो तिरुपति श्रीनिवास का रूप धारण करके कलयुग के लोगों को उद्धार करने हेतु इस प्रकार के रूप धारण किया हुआ है करके ये श्री वैष्णव संप्रदाय में खास करके बहुत मान्यता है, बहुत मान्यता है। एंड श्री वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत 12 अलवार है, 12 अलवार होते हैं। जिस प्रकार से हमारा संप्रदाय में गुरु परंपरा है, तो उसी प्रकार से उनका परंपरा में भी ये 12 अलवार है। उन 12 अलवारों ने इस पूरा पृथ्वी पे जितने भी सबसे महत्वपूर्ण भगवान श्री विष्णु के मंदिर है, जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, उन सारा मंदिरों में जाकर उन विग्रहों का आराधना किए थे। उन विग्रहों को संबोधित करते हुए उनको संबोधित करते हुए अनेक प्रकार का गीत लिखे थे, अनेक प्रकार के गीत लिखे थे। इन गीतों को दिव्य प्रबंध कहा जाता है, दिव्य प्रबंध कहा जाता है। ये श्री वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में माना जाता है। ये जो दिव्य प्रबंध है, जिसमें 4000 श्लोकाएँ कहो या 4000 भजन है, इन सारा अनेक प्रकार की मंदिरों को उद्देश्य करते हुए। एंड ये टोटल 108 ऐसा मंदिर है, 108 ऐसा मंदिर है जिन मंदिरों में ये इनमें से कोई ना कोई अलवार जाकर उनको उद्देश्य करते हुए ये भजन लिखे थे। एंड वैसा श्री संप्रदाय में ये प्रचलित है या ये मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इन 108 दिव्य देशों का दर्शन करेगा उनको वैकुंठ की प्राप्ति होगा, उनको निश्चित वैकुंठ की प्राप्ति होगा, क्योंकि ये 108 दिव्य देशम ये सारे पृथ्वी पर नहीं है। पृथ्वी पर नहीं है। टोटल ऐसा कहते हैं कि मतलब 107 ऐसा है, 108वां जो है वो वैकुंठ है। अगर 107 करेंगे तो देन फिर 8वां के लिए आपको एरोप्लेन में ले जाएंगे, फिर वहाँ पर दर्शन कराई जाएगी। तो और इन 107 दिव्य देशों को दर्शन करना भी आसान नहीं है। वैसा कई तो 90 तक तो आप आसानी से कर लेंगे। जैसा हमारी पद यात्रा से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि प्रो जी हम 95 कर लिया, 95 कर लिया, पद यात्रा करते करते उन्होंने कर लिया। तो पद यात्रा वालों को तो एडवांटेज है ही। तो इतने तो आप तमिलनाडु, केरला, आंध्रा और उस प्रकार से आप जाएंगे तो इन सारे में कवर हो जाता है, काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। जैसे अभी कांचीपुरम जाएंगे, वही का वही आपको लगभग 10 दिव्य देशों का दर्शन हो जाएगी, लगभग 10 दिव्य देशों का दर्शन वही का वही हो जाएगी आपको कांचीपुरम में, अगर आप सोए नहीं रहेंगे तो। अगर सोने खाने में ज़्यादा समय लगाएंगे तो देन फिर
दर्शन यूट्यूब में कर लेना। देन उसी प्रकार के दिव्य देशों में एक दिव्य देशम ही है तिरुपति। दिव्य देशम एक तिरुपति है। एंड यहाँ पर ये जो श्रीनिवास की जो श्री मूर्ति है, ये किसी ने बनाया नहीं, बल्कि ये स्वयंभू विग्रह है। स्वयंभू विग्रह है, किसी ने बनाया नहीं इस विग्रह को। ये स्वयं भगवान खुद खड़े खड़े इस प्रकार का रूप धारण किए थे। किसी ने बनाया नहीं, कि इनकी ऐसा नहीं कि कोई प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, किसी ने ये किया वो किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्वयं भगवान ही उस प्रकार के रूप धारण करके, तभी तो इतना महत्व है ना, इतना मानते हैं ना। क्योंकि भगवान इसको किसने बनाया ना, और खुद भगवान वहाँ पर खड़े खड़े इस प्रकार के रूप पत्थर बन जाते हैं, मतलब पत्थर का रूप या विग्रह का रूप धारण कर लेते हैं भगवान। तो वो कैसे हुआ कि आप आगे बताएंगे। तो हाँ, अभी हम इस श्रीनिवास के प्राकट्य की कथा के विषय में बता रहे हैं ना। एक बार ऐसा होता है कि नारद मुनि घूमते घूमते एक बार कई ऋषि मुनि जो है कुछ यज्ञ कर रहे थे, मिलकर वो सभी कुछ यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञशाला में नारद मुनि पहुंच जाते हैं। पहुंचकर फिर नारद मुनि उन यज्ञ करने वाले सारे ब्राह्मणों से ये बात पूछते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर बात है कि आप सभी लोग मिलकर इस प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं, तो हमारी आप लोगों से यही प्रश्न है कि इस यज्ञ की भोक्ता कौन है? इस यज्ञ की भोक्ता कौन है? हु इज द अल्टीमेट वर्शिपेबल पर्सन ऑफ दिस यज्ञ? सभी लोग तो मंत्र कहकर डाल तो रहे हैं, बट वो ये प्रश्न सुनकर ये सभी लोग चकित हो गए, अभी कौन है यार, हमने भी सोचा नहीं। देन फिर कुछ लोग उसी ऋषि मुनियों में कुछ लोग कहने लगे ब्रह्मा जी है भोक्ता, एंड कुछ लोग कहने शिव जी है, कुछ लोगों ने कहने लगे अरे नहीं विष्णु जी है। तो फिर 3 पार्टी बन गई वहाँ, ब्रह्मा जी वाला पार्टी, शिव जी वाला पार्टी और विष्णु जी वाला पार्टी। और फिर तीनों अपने वाद विवाद देने लगे, देखिए मतलब कोई ऐसा है वैसा है करके। देन फिर अपना अपना प्रमाण देते हुए सभी लोग कहने लगे। देन फिर अभी कन्फ्यूजन और बढ़ गया, तभी क्या करें। देन फिर सारा ऋषि मुनियों ने सोचा कि सबसे पहला भगवान कौन हो सकते हैं, ये बात हम इस बात में निष्कर्ष निकालते हैं। देन इस बात पे सभी लोगों को ये एग्रीमेंट था, इस निष्कर्ष पे सभी लोग पहुंचे थे कि भगवान मतलब वही व्यक्ति भगवान हो सकता है जो कि पूर्ण रूप से 3 गुणों से परे है, जो कंप्लीटली गुणातीत है। जो कंप्लीटली गुणातीत है वैसे ही व्यक्ति जो है भगवान बनने का योग्य है, या भगवान वही हो सकता है जो कि कंप्लीटली 3 गुणों के परे है। अभी भगवान कौन हो सकते हैं डेफिनेशन के अनुसार जानने पे, देन फिर उस डेफिनेशन के अनुसार ढूंढा जा सकता है ना, कौन ऐसा व्यक्ति इस पूरा सृष्टि में जो कि 3 गुणों के परे है। देन इस प्रकार से सोचा। देन फिर ठीक है, इस बात पे तो सभी लोगों ने एग्री कर लिया, ठीक है, भगवान मतलब वही व्यक्ति हो सकता है जो गुणातीत है। देन फिर ये गुणातीत व्यक्ति को पकड़ना है, कौन है फिर। देन फिर सभी लोगों ने क्या किया, भृगु मुनि को नियुक्त किया। ठीक है, आप क्या करो कि आप इन तीनों की परीक्षा लेके आप पता लगाओ कि सही में इन तीनों में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि गुणातीत है, कंप्लीटली किसी भी प्रकार की गुणों का स्पर्श बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति कौन है। तो उस व्यक्ति को आप समझकर आप हमें रिपोर्ट सबमिट करो। तो उनको प्रोजेक्ट दे दिया गया है। देन भृगु मुनि फिर इन तीनों देवों का
परीक्षा लेकर फिर उनको रिपोर्ट सबमिट करना है इन सारे ऋषि मुनियों को। देन फिर उस रिपोर्ट के आधार पे ये बिल्कुल निष्कर्ष निकालकर पूरा डिक्लेयर करने वाले हैं कि सही में भगवान कौन है करके। देन फिर वैसा भृगु मुनि परीक्षा लेने हेतु वो सबसे पहला पहुंच गए थे ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक पहुंचे थे। एंड वैसा भृगु मुनि ब्रह्मा जी का ही मानस पुत्र है, ब्रह्मा जी का ही पुत्र है। एंड वहाँ पर ब्रह्मलोक पहुँच तो गया, पहुँचने के बाद वहाँ पर ब्रह्मा जी को उन्होंने ना तो प्रणाम किया ना तो कोई ग्रीट किया, कुछ ऐसा कुछ किए बिना ही बिल्कुल ब्रह्मा जी को ऐसा होता है ना, उनको बिल्कुल इग्नोर करते हुए फिर वहाँ से भृगु मुनि जो है निकल जाते हैं। और ये सारे तो फिर ब्रह्मा जी ने नोटिस कर लिया कि भृगु मुनि आए हुए हैं, तो वो देख रही थी तो प्रणाम करेगा। ये तो प्रणाम भी नहीं किया और कम से कम हरे कृष्ण भी नहीं बोला इसने, तो कुछ भी कहे भी नहीं, ये कैसे निकल जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात ही। इसने सारा सदाचार को उन्होंने तोड़ दिया हुआ है करके ब्रह्मा जी को खूब गुस्सा आया, खूब गुस्सा आया। देन फिर जब गुस्सा आता है ना, फिर व्यक्ति के चेहरे पे पता चल जाता है, चेहरे पे पता, जब हालांकि ब्रह्मा जी ने कुछ कहा नहीं, कुछ किया भी नहीं, बट फिर भी ब्रह्मा जी के मुख में वो गुस्सा दिख गया था। भृगु मुनि ने सोचा कि ठीक है, अभी मेरा मतलब जो मुझे करना था वो हो गया, मुझे दिख गया जो देखना था करके। देन फिर वो भृगु मुनि निकल पड़े थे, निकल गया। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा देख लिया, उन्होंने निकल दिया, ब्रह्मा जी फेल करके लिख लिया। देन फिर अभी नेक्स्ट गए थे कैलाश। फिर कैलाश में गए थे, फिर शिव जी भी तो ब्रह्मा जी से ही तो प्रकट हुए थे। तो उस प्रकार से देखा जाए भृगु मुनि और शिव जी क्या बनेंगे, फिर भाई बनेंगे, भाई बनेंगे। जैसा भृगु मुनि कैलाश में प्रवेश किया तो फिर शिव जी ने सोचा कि अरे भाई आ रहे तो उनको स्वागत हमें करनी चाहिए करके। देन फिर शिव जी खुद उठकर उनके स्वागत में आगे जाकर फिर उनको आलिंगन करने के लिए दोनों हाथ ऐसा करके देन फिर आलिंगन करने जाते हैं। उतने में ये भृगु मुनि जो है 2-3 कदम पीछे लेकर फिर कहते हैं कि अरे तुम जैसा व्यक्ति को अगर मैं आलिंगन करूं जिनसे हर प्रकार की बदबू आता है पहले तो, एंड फिर वो सारा वो क्या है, और पूरा शरीर में राख वाक लगा कर आप चलते हो, एंड शरीर में वो सारा स्कल जो है वो अपनी फूलों की माला की तरह पहनकर घूमते हो और संसान में रहते हो। आप जैसा व्यक्ति को स्पर्श करूंगा तो मुझे निश्चित रूप से गंगा जी में जब तक मैं नहाऊंगा नहीं तब तक मैं उस अशुद्धिकरण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। तो इसलिए आप मुझे स्पर्श मत करो, स्पर्श करके मुझे अशुद्ध मत बनाओ करके बिल्कुल शिव जी के सामने मुंह पे कह दिया, मुंह पे कह दिया। जब इस प्रकार से कह दिया तो देन फिर शिव जी ने सोचा अरे मैं तो तुम्हें अपना भाई समझकर इतना प्रेम से स्वागत करने के लिए आ रहा, तो देन आप मुझे ऐसा अपमानित करते हो। देन फिर शिव जी को खूब गुस्सा आया। देन फिर शिव जी ने सोचा कि अरे मतलब भाई तुम मतलब अभी दिखाता हूँ करके फिर त्रिशूल लेकर फिर पीछा पड़ा, त्रिशूल लेकर पीछे पड़ी। ये भृगु मुनि बेचारे देन फिर ये भागने लगे। देन फिर इन दोनों की व्यवहार देखकर फिर पार्वती ने सोचा कि अगर मैं नहीं रोकूंगा देन फिर शिव जी तो मर्डर करेंगे ही। फिर देन फिर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को मार देंगे तो फिर ब्रह्महत्या पाप लगेगा। देन फिर तुरंत फिर पार्वती मैया जो है कैसे न तैसे शिव जी को रोका। देन फिर भृगु मुनि जो है बचे फिर वो भागे थे कैलाश से, कैसे भी बचकर वो भागे। देन फिर भाग कर देन फिर फाइनली वो पहुंच गए थे वैकुंठ में। वैकुंठ में पहुंच गया। फिर वैकुंठ में पहुंचने के बाद वैकुंठ में उस समय भगवान विष्णु जो है अपना शेष सैया पे लेटे हुए थे एंड लक्ष्मी जी उनके साथ संवाहन कर रही थी। एंड भगवान विष्णु अपने योग निद्रा में थे। एंड फिर ये जो भृगु मुनि सीधा आकर
सीधा आकर कुछ रुका उखा नहीं, फिर सीधा आकर अपने पैर उठाकर सीधा भगवान विष्णु की छाती पर लात मारा। विष्णु की छाती पर लात मारा और लात मारते ही भगवान विष्णु तो पूरा वो उठ गए थे। भगवान विष्णु उठ गए और यहाँ पर भगवान विष्णु गुस्सा नहीं हुआ, उल्टा भृगु मुनि से कहने लगे, हे मुनिवर, आपके आगमन को हमने देखा ही नहीं, हम अपना निद्रा में थे, हमने देखा नहीं आपके आगमन, हमें क्षमा कर दीजिएगा। आपके आने पर हमें स्वागत करनी चाहिए, बट हम इस प्रकार से लेटे हुए थे, आपके स्वागत करने में हमें देरी होगी, हमें उसके लिए क्षमा करना। आप जैसा व्यक्ति वैकुंठ में आने पे तो हमें स्वागत करना होता है, बट हम आपकी इज्जत नहीं रखा, उसके लिए हमें क्षमा करिए करके उनसे ऐसा क्षमा प्रार्थना करने लगे। तन फिर विष्णु भगवान कहने लगे, देखिए मेरा छाती तो इतना कठोर है और आपकी चरण तो बहुत कोमल है, और आपका जो इतना कोमल चरण मेरा जैसा पत्थर जैसा कठोर छाती पर लगने पे हो सकता है कि आपके चरणों को कुछ कष्ट हुआ हो, इसलिए आप इस आसन पर बैठ जाइए, मैं आपके चरण संवाहन करता हूँ करके फिर भृगु मुनि को आसन पर बिठाकर भगवान विष्णु नीचे बैठकर उनकी पैर दबाने लगते हैं। जब इस प्रकार से पैर दबाने लगे तब तक भृगु मुनि के आंखों से आंसू आने लगा। ये क्या व्यवहार है इनके ऊपर तो बिल्कुल भी 3 गुणों का कोई प्रभाव ही नहीं है। इनके ऊपर तो 3 गुणों का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है। मैं ब्रह्मा जी को केवल मन से मैंने अपमान किया, ब्रह्मा जी को तो मैंने केवल मन से अपमान किया, और शिव जी को तो मैं वचन से अपमान किया, और यहाँ पर विष्णु को तो मैं बिल्कुल शरीर से अपमान किया। सबसे ज़्यादा अपमान तो विष्णु जी के प्रति उन्होंने किया, बिल्कुल लिटरली पैर से लात मार के उन्होंने अपमान किया। और इतना बड़ा अपमान करने के बावजूद भी इनके ऊपर किसी भी प्रकार के गुणों का प्रभाव ही नहीं है, इनके अंदर गुस्सा ही नहीं आया। उल्टा तो ये मेरे से क्षमा मांग रहे हैं, फिर ऊपर से ऊपर तो मेरे चरण दबाने लग गए। तो किस प्रकार से ये व्यक्ति पूर्ण रूप से क्रोध से और गुणों से मुक्त है करके देखकर, और भगवान विष्णु की इस प्रकार के व्यवहार को देखकर भृगु मुनि को हृदय गदगद हो गया, तो उनका आंखों से आंसू आने लगा। एंड फिर तब भृगु मुनि भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करके देन फिर वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से फिर निकलते हैं, फिर निकलकर ऋषि मुनियों को रिपोर्ट देते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं वहाँ गया और मन से अपराध किया, तो तब भी ये गुस्सा हो गया ब्रह्मा जी। एंड फिर शिव जी को मैं वचन से मैंने अपमान किया, वो गुस्सा ही नहीं, वो बिल्कुल त्रिशूल ही लेकर पीछे भगाने लगे मुझे तो। एंड फिर विष्णु जी को तो मैं लिटरली लात मारने के बाद भी इनमें कोई गुस्सा नहीं आया, एंड उल्टा तो ये मेरी पैर दबाने लगे। देन आप ही लोग देख लेना कि कौन सही में भगवान है। देन सारे ऋषि मुनि समझ गए, एंड फिर उस दिन से सारा ऋषि मुनियों के समाज में ये मान्यता ये बिल्कुल ये स्थापित हो चुका था कि सही में भगवान कौन है, भगवान श्री विष्णु ही हैं करके देन फिर ये बिल्कुल स्थापित हो गया था, स्थापित हो गया था। जब ये सारा कुछ हुआ, वैसा तो एक प्रकार से कहा जाए चैतन्य भागवत में इस लीला का वर्णन आता है। चैतन्य भागवत में इस लीला का वर्णन आता है, उसमें बताया जाता है, हालांकि यहाँ पर भृगु मुनि ने विष्णु की छाती पर उन्होंने लिटरली लात मारा, फिर भी भृगु मुनि को अपराधी नहीं कहना चाहिए।
वहाँ पर बताया जाता है भृगु मुनि को अपराधी नहीं कहना चाहिए करके। भृगु मुनि ने अपराध नहीं किया विष्णु के प्रति करके। वहाँ पर समझाया जाता है क्योंकि उस समय जिस समय भृगु मुनि ने विष्णु के ऊपर लात मारा था, उस समय भगवान ही स्वयं भृगु मुनि के अंदर प्रवेश करके इस प्रकार के कार्य उनसे करवाए थे। उनसे ये कार्य करवाए थे। ये क्यों? क्योंकि भृगु मुनि का उद्देश्य बिल्कुल शुद्ध था। भृगु मुनि का क्या उद्देश्य था? भगवान विष्णु की भगवत्ता की स्थापना करना, ताकि आगे आने वाला सारा पीढ़ियों में इस प्रकार के जो कन्फ्यूजन है, शिवजी भगवान है या ब्रह्मा जी भगवान है, विष्णु भगवान है करके जो प्रश्न उठता है, उस प्रश्न को एक शाश्वत उत्तर देकर एक प्रमाण के साथ इस बात को सिद्ध करने के लिए भृगु मुनि ने ये कार्य करा, ये कार्य किया था। तो उस प्रकार से भगवान विष्णु का कीर्ति को फैलाने के लिए और भगवान विष्णु की भगवत्ता की शाश्वत काल के लिए स्थापना करने के लिए भृगु मुनि ने इस प्रकार के कार्य करने के कारण भृगु मुनि का उद्देश्य बिल्कुल पवित्र और शुद्ध और उत्तम होने के कारण यहाँ पर भृगु मुनि का अपराध नहीं माना जाता है। समझ में आया सभी को? भृगु मुनि का अपराध नहीं माना जाता है। इसलिए अपराध भृगु मुनि करके है करके सोचना भी फिर हमारा अपराध हो जाएगी फिर। तो आप सोचे कि अगर उद्देश्य में शुद्धता है, देन भगवान को लात मारने के बावजूद भी उसको अपराध नहीं माना जा रहा है। इसलिए कौन सा कार्य अपराध में गिना जाएगी, कौन सा नहीं गिना जाएगी, ये काफ़ी हद तक ये उद्देश्य के ऊपर निर्भर होता है। उद्देश्य के ऊपर निर्भर होता है। जैसा कि यहाँ पर तो भगवान विष्णु तो प्रसन्न हो गया ना, अल्टीमेटली विष्णु की भगवत्ता की स्थापना हुई, फिर विष्णु भगवान प्रसन्न हो गया। बट आप देखिए दामोदर लीला में जब वो दूध उबल रहा था, देन उस दूध को संभालने के लिए यशोदा मैया क्या करती है? कृष्ण को वही फेंक कर चली जाती है। एंड कृष्ण सोचते करे तुम्हारे लिए तो मैं पूरा वैकुंठ छोड़कर आया, तुम मुझे नीचे पटका देंगे। वो भी दूध संभालने। इसका मतलब फिर यही हुआ ना कि मेरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो दूध हो गया आपके लिए। तो मतलब लिटरली भगवान को खूब गुस्सा आया, तभी तो भगवान ने फिर सारा मटका फोड़ दिया ना। सारा मटका फोड़ दिया, दूध दही ये सब कुछ ऐसा फेंक दिया, सारा कुछ किया था। यहाँ पर भगवान कृष्ण को गुस्सा भी आया, अच्छा नहीं लगा, फिर भी क्या यशोदा मैया के द्वारा जो की गई ये कार्य अपराध है? नहीं, अपराध के रूप में नहीं माना जाता है, क्योंकि यशोदा मैया का उद्देश्य बिल्कुल शुद्ध है। क्योंकि ये दूध कृष्ण के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए कृष्ण की सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृष्ण एक प्रकार से यहाँ पर कृष्ण और कृष्ण सेवा के बीच में कंपटीशन है। तब कृष्ण किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया? यशोदा मैया ने कृष्ण सेवा को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया। एंड यहाँ पर यशोदा मैया का उद्देश्य बिल्कुल शुद्ध है। तो वो उद्देश्य शुद्ध होने के कारण यशोदा मैया का अपराध नहीं माना जाता है। ऐसा नहीं कि अभी यशोदा मैया को वैष्णव अपराध लग गया फिर ये वो सारा तो नहीं हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर भृगु मुनि को भी कोई अपराध नहीं लगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है ना? देन तो अभी मतलब एक तो विष्णु भगवान प्रसन्न हो गया, भृगु मुनि प्रसन्न हो गया, बाकी सारे ऋषि मुनियों को अपना निष्कर्ष मिल गया, वो भी प्रसन्न हो गया। ये सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला नारद मुनि भी प्रसन्न हो गए। बट एक व्यक्ति बिल्कुल अप्रसन्न थे, एंड वो है लक्ष्मी देवी।
लक्ष्मी देवी बिल्कुल प्रसन्न नहीं थी ये पूरा चीज को देखकर। वो सोचने लगी मैं आपका पत्नी हूं और मेरे ही आंखों के सामने जब आपकी इस प्रकार से अपमान किया जाता है मैं कैसे सह सकती हूँ, मैं कैसे सह सकती हूँ। एंड ऊपर से आपकी अपमान करते हुआ होता, आपके अपमान होता हुआ मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। एंड इस प्रकार से देखने के कारण मुझे बहुत पाप लगा, बहुत पाप लगा। बिकॉज यहाँ पर भगवान विष्णु का अपमान हो रहे हैं एंड फिर वैसा अपमान होते हुए भी इस प्रकार के दृश्य को देखना सुनना ये बहुत बड़ा अपराध होता है, बहुत बड़ा पाप होता है। एंड इस प्रकार की पाप मेरे से हुई है, जब तक इस पाप का प्रायश्चित मैं नहीं करूँगी तब तक कोई उपाय नहीं है, तो मुझे उसके लिए प्रायश्चित करना है करके फिर लक्ष्मी जी सोचती है। फिर सोचकर फिर भगवान विष्णु से कहती है इसलिए मैं यहाँ वैकुंठ से चले जा रही हूँ, मैं नीचे पृथ्वी पर जाकर कोल्हापुर में बैठकर फिर मैं तपस्या करूँगी ताकि मैं ये जो पाप जो मुझे लगा है आपकी प्रति अपराध होता हुआ देखने की वजह से जो पाप मुझे लगा है उस पाप से मुझे निवृत्त करने के लिए मुझे कठिन तपस्या की आचरण करना होगा। इसलिए मैं कोल्हापुर जाकर फिर कोल्हापुर में मैं तपस्या करूंगी करके फिर लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर कोल्हापुर आ जाती है। एंड वैसा कहा जाता है कि आज तक भी लक्ष्मी देवी जो है कोल्हापुर में ही वास करके फिर वहाँ पर तपस्या कर रही है। कोल्हापुर महाराष्ट्र में कोल्हापुर है। आप लोगों ने किसी ने दर्शन किया कोल्हापुर? एक व्यक्ति ने किया। कोल्हापुर बहुत बहुत मतलब बहुत अद्भुत रूप है वहाँ पर लक्ष्मी देवी की। सही में लगता है लक्ष्मी देवी है, बिकॉज बिल्कुल सोने से वगैरह बिल्कुल अलंकार करते, बहुत सुंदर अलंकार करते हैं, बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार से कोल्हापुर में आज भी है। इसलिए यहाँ पर जैसा यही हमें शिक्षा लेनी चाहिए यहाँ पर कि एक वैष्णव या विष्णु की निंदा देखना सुनना भी अपने आप पर अपराध है। हो सकता है आप स्वयं नहीं कर रहे हैं ये निंदा, हो सकता है आप स्वयं इस प्रकार के अपराध नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी इस प्रकार की निंदा सुनकर और इस प्रकार की अपराध देखकर चुप रह जाना ये भी बड़ा पाप है। जो पाप अभी लक्ष्मी देवी जिस पाप से लक्ष्मी देवी चिंतित है यहाँ पर। इसलिए उस प्रकार के न तो वैष्णव निंदा न तो विष्णु का निंदा, न विष्णु के प्रति अपराध या न वैष्णव के प्रति अपराध, हमें केवल देख कर या सुनकर चुप नहीं रह जाना है। को सुनना भी अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए अगर कोई मान लीजिए कोई आपको कोई वैष्णव निंदा सुना रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? फिर रिकॉर्डिंग करेंगे। हाँ, इधर इमीडिएटली उस स्थान को छोड़कर चले जाना चाहिए। फर्स्ट तो बेस्ट है कि हम उसकी खंडन करनी चाहिए, उसकी खंडन करनी चाहिए। हो सके तो उनकी बातों को हमें काटना चाहिए, अपने आर्गुमेंट्स देकर उनकी बातों को काट कर डिफेंड ये करनी चाहिए। अगर वैसा नहीं हुआ देन फिर उस स्थान को इमीडिएटली छोड़कर चले जाना चाहिए। एंड वो भी नहीं हो पाया देन तीसरा है अपनी जिह्वा को काट देनी चाहिए। ये भी नहीं हो पाया, चौथा है मर जाना चाहिए।
तो आप डिसाइड कर लेना कौन सा आप कर पाएंगे, जिह्वा को काटना या मर जाना। हम तो सामने वाले की जिह्वा काटेंगे। तो वैसे जो भी इस प्रकार से ये 4 बताए जाते हैं पर्याय। इसलिए हमें इस प्रकार के अपराधों से बहुत ही केयरफुल रहना होगा। केयरफुल रहना ना तो नहीं तो आप देखिएगा लक्ष्मी देवी बेचारे कब से तपस्या कर रही है, कब से तपस्या कर रही है, अभी तक भी पूरा प्रायश्चित नहीं हुआ। कितने वर्ष हो गए, कितने हजारों साल बीत गया, कितने युग बीत गया, फिर भी लक्ष्मी तपस्या कर रही है। तो ऐसा एंड जब लक्ष्मी जी इस प्रकार से वैकुंठ छोड़कर चले गई तो फिर भगवान विष्णु लक्ष्मी के बिना रह नहीं पाए। फिर भगवान विष्णु सोचने लगे ये जो वैकुंठ के ऐश्वर्य का क्या मतलब पड़ा, और इस वैकुंठ की सुविधाओं का क्या ज़रूरत है, और इस वैकुंठ में रहने का ही क्या ज़रूरत है जब लक्ष्मी ही नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार के लक्ष्मी विहीन वैकुंठ में तो मैं नहीं रह पाऊँगा, इसलिए मैं खुद भी इस वैकुंठ को छोड़कर चले जाऊँगा करके फिर भगवान विष्णु भी लक्ष्मी जी जाने के उपरांत वो स्वयं भी वैकुंठ छोड़कर लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए पृथ्वी पर आ जाते हैं। मैं भी लक्ष्मी जी का तपस्या करें मैं भी करूँगा करके दिन फिर वो भी जाते हैं। तो फिर भगवान विष्णु भी यहाँ पर आ जाते हैं एंड फिर पूरा पृथ्वी को भ्रमण करते 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 एक समय पर भगवान विष्णु जो है इस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ पर आज ये शेषाद्रि पर्वत है। इस स्थान पर पहुँचते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा एंट हिल है। एंट हिल समझते आप लोग? हाँ, चींटों का पहाड़ जो होता है ना, चींटों का छोटा घर जो होता है वो एंट हिल के पास पहुंच गया। फिर भगवान विष्णु सोचा कि ठीक है हम इसके अंदर जाकर इसके अंदर चले जाते हैं करके। देन फिर भगवान विष्णु जो है उस एंट हिल की छेद से फिर उसमें चले जाते हैं। फिर भगवान विष्णु सोचते हैं कि मेरी पत्नी इतना तपस्या कर रहे तो मैं भी करूँगा करके फिर खाना पीना सारा छोड़ देते हैं। जब सारा खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया देन फिर इस प्रकार से कई दिन बीत गया। कई दिन बीतने पर ब्रह्मा जी को पता चलता है कि इस प्रकार से भगवान विष्णु जो है पृथ्वी पर इस प्रकार से स्थान पर रह रहे हैं और फिर वहाँ पर एक एंट हिल में रहकर ऐसा तपस्या कर रहे हैं करके। देन फिर ब्रह्मा जी सोचते हैं अरे इतने दिन तक भगवान ने कुछ खाया पिया नहीं, हमें कुछ करना होगा करके। देन फिर सोचकर फिर इंद्र जी को बुलाते हैं। फिर ये सभी लोग दोनों मिलकर एक उपाय करते हैं, ठीक है मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक गाय को रूप धारण करूँगा और आप एक बछड़ा बन जाओ, बछड़ा बन जाओ। एंड फिर दोनों जाकर फिर लक्ष्मी जी से निवेदन करते हैं, लक्ष्मी जी जिस प्रकार से ये विष्णु जी की अवस्था है उनको हमें जल्द से जल्द कुछ खाने के इंतज़ाम हमें करनी चाहिए, उनको कुछ खिलाना चाहिए। तो इस प्रकार से सोचकर फिर लक्ष्मी जी को ठीक है मैं भी आप लोगों के लीला कार्य में मैं साथ दूंगी। तो फिर लक्ष्मी जी एक छोटी सी लड़की बन जाती है जो गायों को पालने वाला गोपी बन जाती है। तो अभी ब्रह्मा जी क्या बने और बछड़ा कौन है और गोपी कौन है? लक्ष्मी जी। तो इस प्रकार से ये तीनों जो है उस मतलब इस क्षेत्र के राजा के पास पहुंचते हैं।
उस क्षेत्र के राजा के पास पहुंचने पे देन फिर ये छोटे से लड़की कहती है, देखिए राजा, मैं ये गाय और बछड़े को मैं आपको बेचना चाहती हूँ, क्या आप खरीदोगे? तो उस सुंदर सी लड़की को देखकर बहुत प्रभावित हुए राजा। देन वो कहते ठीक है, आप ठीक है मैं खरीदूंगा, बताओ क्या दाम है। देन फिर लड़की कहती है 1000 सोने की मुद्रा। देन फिर राजा देखकर चकित हो जाते, एक गाय के लिए 1000 सोने की मुद्रा लगेगा। देन फिर मतलब बच्चे कहते रहे, हमारा गाय तो स्पेशल वाली है। देन फिर राजा वो उस बच्चे को देखकर वो बहुत प्रभावित हो गया ना। देन फिर ठीक, कोई बात नहीं, मैं उसी दाम में मैं तुमसे खरीदता हूँ। आप कह रहे हो कि अगर ये स्पेशल गाय है तो हम स्पेशल गाय को हम रखना चाहेंगे, तो आप स्पेशल गाय को हमें दे दीजिए करके फिर उनसे खरीद लेते हैं। देन फिर राजा जो है इस गाय और बछड़े को उनकी गौशाला का देखभाल करने वाला जो गोपाल जो होता है उनको केयर करने के लिए दे देते हैं। सभी लोग फॉलो कर रहे हैं? गाय और बछड़े को वो गोपाल को दे दिया, तो फिर उनको खाना खिलाना ये सारा कुछ करना उनके काम था। देन हर दिन जो है ये गोपाल जो है उनके पास जो भी गौशाला में जितने भी गाय थे उन सारा गायों को वो गोचारण करने के लिए वो ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे? इसी वेंकटाचल पर्वत पे ही ले जाता था। ले जाने के उपरांत जो है एक अच्छा घास वाला स्थान मिलने के बाद ये जो गोपाल जो है कोई ऊपर पेड़ वेड़ देखकर उस पेड़ के नीचे लेटकर वो सो जाता था। फिर गाय जो है वो बाकी सारे गाय जो है वो घास वास खाती थी। जैसा ये व्यक्ति जो है बिल्कुल लेटकर सो जाता था, देन ये जो ब्रह्मा जी वाला गाय जो है वो क्या करते थे, वो उनके सोते हुए देखकर देन फिर वो तुरंत वो पूरा वो गायों के झुंड से वो अलग हो जाती थी। अलग होकर जो एंट हिल जो था वहाँ पर पहुँच जाती थी। वहाँ पर पहुँच के बिल्कुल एंट हिल की जो छेद है उस छेद पे अपना स्तन रख के अपना सारा दूध वहाँ पर छोड़ देती थी। एंड फिर उस छेद से जो भी दूध आता है देन फिर वो दूध जो है कौन ले रहे हैं? भगवान विष्णु लेने लगे। भगवान विष्णु लेने लगे। तो इस प्रकार से रोज हो रहा था। रोज ये गोपाल जो है गायों को ले आते थे, फिर वो पेड़ के नीचे सो जाते थे। देन फिर तब ये गाय अलग होकर फिर उस एंट हिल के पास जाकर फिर वो अपना दूध छोड़ती थी। तो इस प्रकार से जो रोज हो रहा था। एक दिन रानी, जो राजा की रानी है, वो इंस्पेक्शन करने आई है गौशाला में। फिर रानी ने कहा गोपाल से, देखिए मैं मतलब ये सारे गाय कैसे दूध दे रही है मैं देखना चाहती हूँ। देन फिर रानी ने देखा सारा गायों को दोहन करने पे दूध मिल रहा था, पर ये जो ब्रह्मा जी वाला गाय को दोहन करने पे कुछ दूध ही नहीं निकल रहा था। देन फिर रानी ने गोपाल से कहा कि अरे ये तो हमने इतना पैसा देकर इस गाय को खरीदा, स्पेशल गाय है, तो फिर भी इनको दोहन करने पे दूध क्यों नहीं दे रही है? यही होगा कि आप इसका दूध पहले से निकाल कर आप अपने पास रख लिए होंगे, तभी तो ये दूध नहीं दे रही है। फिर रानी कहते हैं मैं तो इनका बछड़ा भी तो मैंने देखा था, तो बछड़ा होगा तो फिर ये क्यों दूध नहीं देगी? क्योंकि गोपाल कह रहा था कि नहीं रानी जी, ये तो पता नहीं ये क्या है, ये रोज ही दूध नहीं देती है। देन फिर ये रानी कह रहा नहीं दूध क्यों नहीं देगी, इनका तो बछड़ा है ना, बछड़ा को तो मैंने देखा ही है, तो दूध क्यों नहीं देगी? तो दूध देनी चाहिए। अगर कल का दिन अगर ये गाय दूध नहीं देगी ना, तुम्हारा गर्दन कटवा दूंगा।
कल का दिन अगर ये गाय दूध नहीं देगी तो कल का दिन तुम्हारा गर्दन कटवा दूंगा। देन फिर देखना क्या है। देन फिर ये गोपाल तो फिर बिल्कुल परेशान हो गया, अरे ये तो क्या करे, ये तो रोज़ ही दूध नहीं दे रही, फिर कल का दिन क्या दूध देगी, क्या है समझ नहीं आ रहा था। देन फिर गोपाल ने सोचा ठीक है फिर उनके ऊपर स्पेशल नज़र रखते हैं करके। देन फिर उस दिन भी ये गोपाल जो है सारा गायों को ले जाकर वो गोचारण करने के लिए ले गए थे। ले गया एंड हर दिन की तरह वो वापस वो पेड़ ढूंढ के एंड वो पेड़ के नीचे वो लेट गया। एंड फिर जब ये जो ब्रह्मा जी वाला गाय है तो उन्होंने, इस गाय ने जब देखा कि ये व्यक्ति जो है लेट गया, देन फिर ये उस झुंड से निकलने लगी। बट उस दिन ये जो गोपाल जो था वो सोने का नाटक ही कर रहा था, बिकॉज उनको देखना था कि गाय कहाँ जाती है, दूध को क्या कर रही है, तो ये देखना था। तो उसके लिए देन फिर उसने पूरा सोया नहीं, कराटा मारने की आवाज़ भी निकाल दिया बट उन्होंने सोया नहीं। तो गाय को लगा कि ये तो सो गया करके देन फिर निकल गए। देन फिर ये गाय के पीछे पीछे चलने लगे, फॉलोअप करने लगे। फिर जाते जाते गाय काफ़ी दूर तक चले गई। फिर काफ़ी दूर तक जाने के उपरांत फिर उन्होंने देखा कि एक उस एंट हिल के पास पहुंच के देन फिर वहाँ पर वो दूध छोड़ने लगी। जब इस दृश्य को उसने देखा देन गोपाल ने सोचा कि अरे तुम इस प्रकार से अपना सारा दूध इस प्रकार से उस एंट हिल पे छोड़ देने की वजह से तो मुझे मेरी जान पे आ गई, तो मैं रुको तो मैं सबक सिखाऊंगा करके। देन फिर बहुत गुस्से में आ गया, वो बहुत गुस्से में आकर उनके पास एक क्या पड़ा हुआ था, एक्स पड़ा हुआ था। एक्स समझते, कुल्हाड़ी पड़ा हुआ था। देन फिर तुरंत वो बहुत गुस्से में थे ना, फिर उन्होंने सोचा नहीं, गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए, ऐसा वैसा करनी सोचा ही नहीं। देन फिर वो बिल्कुल गुस्से में थे। देन फिर तुरंत वो कुल्हाड़ी लेकर फिर उस गाय के ऊपर फेंक दिया। जैसा जो नीचे भगवान विष्णु को पता चला कि इसने गाय के ऊपर कुल्हाड़ी फेंक दिया, तुरंत भगवान महाविष्णु जो है उस एंट हिल से बाहर निकल कर आके उस कुल्हाड़ी के सामने अपना सिर रख दिया एंड सीधा कुल्हाड़ी आकर भगवान विष्णु की फोरहेड पे यहाँ पर लग गया। यहाँ पर लगा, खूब खून आने लगा, बहुत ये हुआ। जब इस प्रकार से जब विष्णु भगवान को लगा देन तब तक तो फिर ये व्यक्ति तो क्या हुआ है पता ही नहीं है, ये गोपाल तो। एंड उस अवस्था में जो है फिर भगवान विष्णु अपना सिर पकड़ के देन फिर वो आगे चलने लगते हैं, वो क्या करे करके। देन उस अवस्था में भगवान विष्णु को देखकर बृहस्पति जी भगवान विष्णु के पास आते हैं। फिर विष्णु भगवान से कहते देखिए इस जो आपको जो चोट लगा है उसके लिए अच्छा दवाई है, आपको ये वाले पत्ते निकालकर उसकी पेस्ट बनाकर उसको आप अपने सिर पे लगाना चाहिए, उससे जल्दी ठीक हो जाएगी करके विष्णु भगवान को कहते हैं। देन फिर उसके बाद फिर वैसा पत्ते ढूंढते फिर भगवान विष्णु जो है इस स्थान पर जहाँ पर वराह भगवान रह रहे हैं भू देवी के साथ, उस स्थान पर पहुँच जाते हैं। एंड जब भगवान विष्णु या श्रीनिवास भगवान जब आ रहे थे, इसको देखकर वराह भगवान भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही भगवान हैं। तो अभी भगवान मिलते हैं,
वराह भगवान और विष्णु भगवान। फिर दोनों मिलते हैं, फिर दोनों आपस में मीटिंग करते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं वराह भगवान। देन फिर भगवान विष्णु कहते, देखिए लक्ष्मी जी चले जाने की वजह से मैं वैकुंठ को मैंने छोड़ दिया, अभी मुझे मेरे पास रहने का कोई स्थान नहीं है, अभी मेरे पास रहने का कोई स्थान नहीं है, और हमें पता है कि यह सारा स्थान आपकी है, ये सारा भूमि आपकी है, तो मैं इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप आपकी भूमि में एक छोटा सा हिस्सा जो है रेंट पे दे दीजिए। आपकी भूमि में एक छोटा सा हिस्सा आप रेंट पे दे दीजिए करके विष्णु भगवान मांगते हैं। देन वराह भगवान कहते, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको रेंट पे देता हूँ। फिर पूछते हैं कि फिर रेंट क्या दोगे? फिर श्रीनिवास कहने लगे, देखिए मतलब मैं तो अभी तो लक्ष्मी विहीन हूँ, मेरे पास क्या है आपको देने के लिए, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने। दिन वराह भगवान कहते, कोई बात नहीं, अभी तो आपके पास नहीं है, बट आगे जब आप यहाँ पर रहने लगेंगे आपके दर्शन करने कई सारे भक्त आएंगे, आपके दर्शन करने कई सारे भक्त आएंगे, तो आपके दर्शन करने जो भी भक्त आते हैं उनके लिए बस एक नियम रख देना, वो नियम ही मेरे लिए रेंट हो जाएगी। वो नियम क्या है? आपकी दर्शन करने के पहले मेरा दर्शन करके जाएं। आपके दर्शन करने के पहले मेरे पास आकर फिर जाएं, एंड जब वो लोग मेरे पास आएंगे उसी को ही मैं अपना रेंट मानता हूँ। तो उस प्रकार से वराह भगवान ने कहा, तो फिर ठीक है कोई बात नहीं, दिन फिर ऐसे ही होगा, वही नियम रहेगा। तो इसलिए आइडियली जो भी श्रीनिवास गोविंद वेंकटेश्वर के दर्शन करने जाते हैं उनको सबसे पहले तो भू वराह देव की दर्शन करके फिर उसके बाद जाना चाहिए, तो उस प्रकार से तब से ये प्रथा शुरू हुई है। ओके, तो उस प्रकार से वेंकटेश भगवान का फिर वेंकटेश भगवान जो है फिर उस स्थान पे रहने लगे। वो स्थान कौन सा था? वो एंट हिल वाले ही स्थान था। उनको वही देते, ठीक है आप वही रह रहे थे, वही रहो, कोई दिक्कत नहीं, वही रहें। देन फिर वहाँ पर रहने लगे। तो अभी 9 बज गया, तो बाकी बहुत और कथा है। फिर आगे हम पद्मावती देवी की जिनकी दर्शन आप लोगों ने कल का दिन किया है, वो उनकी प्राकट्य कैसे हुआ, उन दोनों की शादी कैसे हुई, तो फिर उन दोनों की शादी होने पर फिर लक्ष्मी जी का क्या हुआ, और फिर भगवान विष्णु इस प्रकार की रूप धारण क्यों किया, ये बालाजी विग्रह की कैसे प्राकट्य हुआ, एंड फिर रामाचार्य की स्टोरी, अनंताचार्य की स्टोरी, ये सारा कुछ आने वाले एपिसोड्स में आने वाली है। तो यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हम बिल्कुल टाइम इसलिए ख़त्म कर रहे हैं ताकि आप लोग जल्द से जल्द प्रसादन लें, एंड प्रसाद लेने के बाद आप लोग कोई बातें ना करके तुरंत सो जाइए। मतलब देखिए, सोने के लिए हम खुद ही कह रहे हैं, बिकॉज सोना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रात को सोने के लिए नहीं मिलने वाली है। रात को हम यहाँ पर आते आते रात को 12-1-2 बज जाएगा, तब तक लाइन में खड़े होकर दर्शन करने के लिए रहने का, नहीं तो फिर बालाजी भगवान के सामने जाकर अगर नाम बंद कर दिया तो देखना 4 घंटा गई।
कल 4 घंटा तो लगा ना दर्शन से टिकट लेने में। दर्शन करने के लिए आज लाइन लगी, उसमें 6 घंटा जाएगा तो 10 घंटा। आप जितना समय वहाँ से यहाँ आने में 2 दिन लगा और जाने में वापस 2 दिन लगेगा। एंड दोबारा दर्शन का टिकट तो नहीं मिलने वाले, बिकॉज हम परसों यहाँ से कांचीपुरम जाएंगे। देन फिर दूसरा दर्शन तो नहीं होने वाले, बस एक बार, वो भी 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए दर्शन होता है बस। वहाँ पर जैसे पद्मावती के सामने फिर लोग खींच रहे थे ना, यहाँ पर तो फिर भी दर्शन करने देते हैं। वहाँ पर तो एक तो पीछे के लोग धक्का मार कर निकालते हैं, एंड जो सामने से वो पुलिस जो है वो खींच कर निकालते हैं। नहीं तो फिर उन लोग कैसे 1-1 लाख लोगों को दर्शन कराएंगे ना एक दिन में। आप सोचिए कि अगर 1 लाख लोग अगर 1-1 सेकंड के लिए दर्शन करें तो कितना हुआ? 1 लाख सेकंड हुआ। 1 लाख सेकंड मतलब कितने घंटे हो गए? 3600 से डिवाइड कर दो। 36 12 4 दिन से ज़्यादा। हाँ 27 आवर्स। अगर 1 लाख लोगों को अगर 1-1 सेकंड दर्शन करने के लिए दे दिया जाए, तब भी आपको एक दिन में पूरे 1 लाख लोगों को दर्शन नहीं हो पा रहे, फिर उस प्रकार से कैसे कराएंगे ना? मतलब आपने देखा है कितने हज़ारों लोग आ रहे हैं। ये तो केवल कूपन पे जो लोग जा रहे हैं। जितने लोगों का आप कल देखा वो तो मतलब जिन लोगों ने बिना प्लानिंग के यहाँ पर प्रकट हो गया, उन लोगों की कहानी है। बट मैक्सिमम लोग तो अपना प्लानिंग बुकिंग करके आते हैं, पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करके आते हैं, 3-4 महीने पहले बुकिंग कर लेते हैं। वो उन लोगों की क्या कहानी है। फिर जो लोग बिल्कुल भी जिनको टिकट लेना ही नहीं आता है वो भी तो पहुंच जाते हैं, तो फिर वो उनकी क्या संख्या होगी? तो फिर ये सभी लोग मिला जुला कर कई लाखों संख्या है। उन सभी लोगों में से भगवान आपको चुन रहे दर्शन देने, वो भी 5 सेकंड के लिए ऐसा मिल जाएगी। एंड उस समय अगर व्यक्ति नींद में रहेगा तो फिर आपको पूरा चले जाइए। इसलिए उस समय बिल्कुल एक्टिव रहना होगा, इधर उधर बातें नहीं करना है। फोटो भी नहीं लेना। फिर बिल्कुल उस समय ध्यानपूर्वक बिल्कुल अलर्ट होकर आंख खोलकर दर्शन करें। कई लोग जाकर बालाजी, इतना मुश्किल से बालाजी भगवान के पास जाए, फिर हाथ जोड़कर आंख बंद कर देते। फिर भगवान से, अरे भाई साहब तुम तो 2 दिन लाइन में खड़ा होकर आप अभी पहुंच कर मेरे सामने आकर आंख पर क्या बंद कर देते? कई लोग ऐसा आंख बंद कर देते हैं। तो वहाँ पर आंख बंद नहीं करना, बिल्कुल आंख खोल कर देखना है, क्योंकि वही एक झलक जो दर्शन मिलेगा। देन फिर सोचना, ठीक है? तो फिर जाकर प्रसाद जल्दी ले लेना। हरे कृष्णा।